नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की 111वीं श्रव्य कणिका आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत गृहस्थाश्रम प्रकरण है। इसमें कल्पित गौरी, रोहिणी आदि संज्ञाओं का खंडन किया जा रहा है। महर्षि दयानंद पक्ष प्रतिपक्ष उठा करके रोचक ढंग से इसका खंडन करते हैं। ये श्लोक आए हैं लघु पाराशरी व शीघ्र बोध में। 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, तत ऊर्ध्वं रजस्वला, माता चैव पिता तस्या, ज्येष्ठो भ्राता तथैव च, त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम। जिसका अर्थ किया गया, कन्या की 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और उसके आगे रजस्वला नाम हो जाता है, संज्ञा हो जाती है। 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या के माता पिता और उसके बड़े भाई तीनों उसको देखते ही नरक में गिर जाते हैं। अब उसका उत्तर रोचक ढंग से महर्षि दयानंद जी अपने ही श्लोक बना करके खुद के लिख रहे हैं। एक क्षणा भवेत गौरी, द्विक्षणे यम तु रोहिणी, त्रिक्षणा सा भवेत कन्या, यत ऊर्ध्वं रजस्वला, माता पिता तथा भ्राता, मातुलो भगिनी स्वसा, सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। यह सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण का वचन है। सद्य माने अभी अभी रचा हुआ ब्रह्म पुराण का वचन है। अर्थ, जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देख के उसके माता पिता, भाई, मामा और बहन सारे के सारे नरक को जाते हैं। अब वो पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, तुम्हारे ये श्लोक प्रमाण नहीं। उत्तर आया, क्यों प्रमाण नहीं? जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी श्लोक प्रमाण नहीं हो सकते। वाह वाह, पाराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते। वाह जी वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते? पाराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी तुम्हारे पाराशर और काशीनाथ के श्लोकों को क्यों माने? प्रश्न, तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्र क्षण जन्म समय में ही बीत जाते हैं, तो विवाह कैसे हो सकता है? और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखाई देता। तो सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दे रहे हैं, जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं, क्योंकि 8, 9 और 10वें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है। क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होते हैं। जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतान उत्पत्ति का होना असंभव है, वैसे ही गौरी, रोहिणी इत्यादि नाम देना भी अयुक्त है। यदि गौरी कन्या न हो किंतु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि गौरी कन्या न हो और काली हो, उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी, उसको तुम पौराणिक लोग मातृपितृ समान मानते हो। जब कन्या मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है? इसलिए तुम्हारे और हमारे दोनों ही श्लोक मिथ्या हैं, क्योंकि जैसा हमने ब्रह्म उवाच करके श्लोक बना लिए, वैसे भी ये पाराशर आदि के नाम से किसी ने धूर्त ने बना लिए हैं। इसलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सारे काम किया करो। तो ये वेद का प्रमाण दे रहे हैं कि देखो, 3 वर्षाण्युदीक्षेत कुमारी ऋतुमती सती, ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद् विन्देत सदृशं पतिम। फिर एक और श्लोक दिया, काममामरणात्तिष्ठेत् गृहे कन्यर्तुमर्त्यपि, न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्। कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त हुए। जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी नहीं होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृशों का विवाह होना योग्य है।
यानी तुल्य गुण कर्म स्वभाव वालों में विवाह होना चाहिए और पूर्ण आयु विद्या बल आदि को प्राप्त करने के उपरांत संतान उत्पत्ति की दृष्टि से शरीर की पुष्टता, देह की पुष्टता पूरा हुए बिना विवाह नहीं होना चाहिए, ये बात को कहना चाह रहे हैं। अब लड़का लड़की की प्रसन्नता से विवाह। प्रश्न किया, विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन रहें? उत्तर दिया, लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और संतान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध होवे तो उन्हीं को दुख होता है। और संतुष्टो भार्यया भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है, और जहां विरोध कलह होता है वहां दुख, दरिद्रता और निंदा निवास करती है। आगे बहुत अच्छा विषय आ रहा है कि स्वयंवर रीति से विवाह करने में श्रेष्ठता बता रहे हैं। इसलिए जैसे स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर आदि का परिमाण यथायोग्य होना चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने में सुख होता है। अब युवावस्था में विवाह करने के प्रमाण दे रहे हैं। युवा सुवासा परिवीता आगात स उश्रेयान भवति जायमानः तम धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ऋग्वेद का मंत्र है ये। आधेनवो धुनयन्ताम अशिश्वीः सबदुर्गाः शशया अप्रदुग्धाः नव्या नव्या युवतयो भवन्तिर्महद्देवानाम असुरत्वमेकम्। ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। एक और ऋग्वेद का मंत्र उद्धृत कर रहे हैं। पूर्वीरहम शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जयन्तीः मिनातिश्रियं जरिमातनूनामप्यूनु पत्निर्वृषणो जगम्युः। इसका अर्थ यह है, जो पुरुष परिवीत सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त सुवासाह सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त युवा पूर्ण जवान होके विद्या ग्रहण कर गृहस्थ आश्रम में आगात आया है, सउ वही दूसरे विद्या जन्म में जायमान प्रसिद्ध होकर श्रेयान अतिशय शोभायुक्त मंगलकारी होता है। स्वाध्य अच्छे प्रकार ध्यान युक्त मनसा विज्ञान से देवयंत विद्या वृद्धि की कामना युक्त धीरासह धैर्य युक्त कवय विद्वान लोग तम उसी पुरुष को उन्नयंती उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। जो अप्रदुग्धा किसी ने दुही नहीं, उन धेनवः गौओं के समान, अशिश्वी बाल्यावस्था से रहित, सबदुर्घाः सब प्रकार से उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारी, शशयाह कुमारावस्था को उल्लंघन करने हारी, नव्या नव्याह नवीन नवीन शिक्षा और अवस्थाओं से पूर्ण, भवंती ही वर्तमान युवतयः पूर्ण युवावस्था वाली स्त्रियां, देवानाम ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के एकम अद्वितीय महत बड़े, असुरत्वम प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके आधुनयंताम गर्भ धारण करें। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन में भी ध्यान न करे, क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक में सुख का साधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश, उससे अधिक स्त्री का नाश होता है।
जैसे नु शीघ्र शश्रमाणाः अत्यंत श्रम करने हारे, वृषणः वीर्य सिंचन में समर्थ, पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष पत्नी ही युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को जगम्यु प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष व उससे अधिक वर्ष आयु को आनंद से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं, वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते। जैसे पूर्वी ही पूर्व वर्तमान शरदः शरद ऋतुओं और जरयंती ही वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली उषसः प्रातः काल की वेलाओं का, दोषाः रात्रि और वस्तोः दिन, तनु नाम शरीरों की श्रियम शोभा को, जरिमा अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को, मिनाति दूर कर देता है, वैसे अहम मैं स्त्री व पुरुष उ अच्छे प्रकार अपि निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त होके ही विवाह करूं। इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।